सब ने बचपन में खरगोश और कछुए की कहानी जरूर सुनी होगी, जिसमें कछुआ जीत जाता है रेस क्योंकि वो कंसिस्टेंट रहता है अपनी मेहनत में और ये फिक्र नहीं करता कि वो किसके साथ रेस कर रहा है। ये एग्जाम्पल आप याद रखना, आपको आगे पूरी वीडियो समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। So I have cracked CAT exam in year 2020 and cracked 13 IIMs, including IIM Kozhikode, IIM Shillong, and finally I completed my MBA from IIM Mumbai. And currently I'm working at Amazon as a program manager. सारी अचीवमेंट सुनकर आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होंगी तभी ये सब कुछ अचीव कर पाई हूँ। Here is the fact. I was one of the average students who completed her graduation from a very basic college. उसके बाद बहुत ही बेसिक से जॉब करी जहाँ पे I was not earning more than 25,000 per month. तो आखिर ये जो करियर में जंप है वो आया कैसे? मतलब 25K पर मंथ से Amazon, which is one of the top 3 paying companies in MBA colleges, एंट्री जॉब लेवल से सीधे मिड मैनेजर लेवल तक का जंप, टियर 3 कॉलेज से लेकर के इंडिया के टॉप 6 टॉप 7 कॉलेज से MBA का टैग। आखिर ये सब हुआ कैसे? मेरी तरह ना जाने कितने सारे एवरेज स्टूडेंट्स होंगे आज भी जो लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं, और अगर आप उनमें से एक हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से डेडिकेशन एंड हार्डवर्क से हर चीज पॉसिबल है लाइफ में। सबसे पहले बात करते हैं मेरे बैकग्राउंड के बारे में। सो आई हेल फ्रॉम वन ऑफ द वेरी स्मॉल विलेजेस इन बिहार। कंप्लीटेड माई स्टडीज फ्रॉम DAV पब्लिक स्कूल हेहल रांची। ऑल थैंक्स टू माई पेरेंट्स। उन्हें पढ़ाई की इंपॉर्टेंस पता थी, बचपन से ही हमें बहुत अच्छी एजुकेशन दी गई थी। देन आई ऑब्वियसली लाइक मोस्ट ऑफ द अदर स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड फॉर JEE, जहाँ पे थोड़े मार्क्स ही में रह गई थी। देन आई वेंट टू माई इंजीनियरिंग कॉलेज। मैंने सिविल इंजीनियरिंग से किया है एंड दैट वाज टियर 3 कॉलेज, जहाँ पे 20,000 पर मंथ जॉब लगना भी बहुत बड़ी बात होती थी। पोस्ट दैट आई स्टार्टेड वर्किंग इन वन ऑफ द सिविल कंपनीज एज अ प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर। एंड स्टार्टिंग के 1 साल काफी अच्छी लर्निंग भी थी, बट इवेंचुअली आई रियलाइज्ड कि दिस इज नॉट समथिंग विच आई वॉन्ट टू डू, और मैं इतने कम में सेटल नहीं होना चाहती थी। अब आप सोचोगे कि गेट क्यों नहीं किया? ट्राइड फॉर दैट टू। मैंने गेट 2 बार ही लिखा था एंड आई फेल्ड मिजरेबली। एंड आफ्टर एनालाइजिंग व्हाई आई एम फेलिंग, मुझे पता चला कि ये जो कोर सिविल का काम है मुझे बहुत ज्यादा फैसिनेट नहीं करता है। देन आई डिसाइडेड टू परस्यू एन MBA। सो उसके बाद मैंने थोरो रिसर्च किया MBA के बारे में, तो मुझे 3 इंपॉर्टेंट बातें पता लगी। मूविंग अहेड इन द वीडियो, लेट्स गिव अ शाउट आउट टू द पार्टनर ऑफ दिस वीडियो एंड दैट इज फिजिक्स वाला। अगर ग्रेजुएशन के बाद आप एक हाई पेइंग जॉब या फिर बेटर जॉब, प्रमोशन, अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोच रहे हो, देन यू कैन डू एन MBA फ्रॉम वर्ल्ड्स टॉप कॉलेजेस लाइक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी। यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको GMAT में 720 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। फिजिक्स वाला ब्रिंग्स अ बैच कॉल्ड GMAT Stellar 3.0 एंड ये फिजिक्स वाला का फर्स्ट एवर प्योर English GMAT batch है। On the special day of August 15, batch prices dropped from 25,999 to 9,978. That's a flat 62% discount. इस बैच में आपका पूरा सिलेबस कवर होगा as per GMAT Focus Edition with live plus recorded lectures, mentorships and guidance by physics wala GMAT experts, 4x7 doubt support and DPPs. If you are someone who is already done with their preparation, then आपके लिए GMAT Adaptive Mock Test Series 2024 will have just rupees 3,500. आपको मिलेगा series of mock tests, unlimited re-attempts and detailed analysis. If you are going to use my coupon code ANG10, then you are going to get additional discount of rupees 500. Guys, जितने भी लिंक्स हैं मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हो। बट बिफोर दैट आई वुड रिकमेंड डू योर ओन रिसर्च। नंबर 1, टॉप MBA कॉलेजेस कौन कौन से हैं, उनके एग्जाम्स कौन कौन से हैं। सेकंड, MBA कॉलेजेस के क्या क्या क्राइटेरिया है इवन आफ्टर क्लियरिंग CAT एग्जाम। एंड थर्ड, जॉब रोल्स एंड प्रोफाइल्स ऑफर्ड पोस्ट MBA। सो एक एक करके तीनों फैक्टर्स को डिटेल में समझते हैं कि किस तरीके से मैंने उसकी प्रिपरेशन की थी अपने टाइम में। नंबर 1 इज लाइक व्हाट आर ऑल आर द टॉप एग्जाम्स। तो वो थे CAT, ZAT एंड मैट स्नैप। सो स्टार्टिंग से ही मेरा गोल बहुत ज्यादा क्लियर था कि मुझे इंडिया के टॉप 20 कॉलेजेस से ही MBA करना है, चाहे जो हो जाए। एंड मैंने अपना टारगेट सेट कर लिया था। देन उसके बाद मैंने CAT का सिलेबस देखा, थॉरो सिलेबस देखा। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि CAT का जो पेपर है उसमें हार्डवर्क हार्डवर्क से ज्यादा आपको स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। क्यों, मैं बताती हूँ। एग्जाम में टोटल आपके अराउंड 75 क्वेश्चंस होते हैं एंड टू स्कोर 95 प्लस यू हैव टू सॉल्व अराउंड 21 क्वेश्चंस एक्यूरेटली।
उसके बाद क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज की थी वो आप मेरे पुराने वीडियोस में देख सकते हो कि हर सेक्शन वाइज मैंने कैसे प्रिपरेशन किया था। सेकंड वाइज एमबीए कॉलेजेस क्राइटेरिया, तो आफ्टर क्लियरिंग कैट एग्जाम जीडीपीआई का कॉल आपको तब आएगा जब आपका कॉम्पोजिट स्कोर हाई होगा। एंड मोस्ट ऑफ द टॉप कॉलेजेस में कैट स्कोर का वेटेज अराउंड 50 to 70% होता है। एंड ये कॉलेजेस टू कॉलेजेस वैरी भी करता है। वर्क एक्स होता है, आपके एकेडमिक्स के मार्क्स होते हैं, जेंडर डाइवर्सिटी का मार्क्स होता है, आपके एकेडमिक डाइवर्सिटी का भी मार्क्स होता है। उसके बेसिस पे मैंने एक अपना ओवरऑल स्कोर कैलकुलेट कर लिया था। लाइक जैसे मुझे 100% मार्क्स मिलेंगे जहां पे जिन भी कॉलेजेस में जेंडर डाइवर्सिटी होगी, मेरा एकेडमिक्स 987 था, सो अप्रोक्सीमेटली 85% ऑफ मार्क्स मुझे मिल जाएगा जितना भी इसका क्राइटेरिया रहेगा हर कॉलेज के अकॉर्डिंग। उसके बाद मेरे पास 2 साल का वर्क एक्स था, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे वहां पे कितने मार्क्स मिलेंगे। सो आफ्टर डूइंग ऑल दीज कैलकुलेशंस पता था कि एनी हाउ आई हैव टू स्कोर 97+ परसेंटाइल to get into top B schools. Now the third thing was what all are the job roles and profile जो कि ऑफर किए जाते हैं पोस्ट MBA। तो मैंने इस पे भी बहुत सारा रिसर्च किया था। फिर मुझे पता लगा कि मुझे लाइक पर्सनली आई एम फ्रॉम अ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो मुझे टेक्निकल नॉलेज ज्यादा थी एंड एक्स्ट्रा स्किल्स नहीं थे मुझ में। जैसे आपके जो बिजनेस नीड्स होते हैं, बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट्स होती है, वो नॉलेज मेरे में बहुत ज्यादा लैक कर रहा था। आई रियलाइज कि मुझे एक्स्ट्रा स्किल्स डेवलप करने होंगे बिफोर इंटरव्यू। And I started my digital marketing course to build my profile, boost my profile. पोस्ट कैट एग्जाम मैंने एक कंपनी में एज अ इंटर्न भी काम किया था अप्रोक्सीमेटली 4 months। एंड एमबीए के इंटरव्यूज अराउंड आपके फेब में स्टार्ट होंगे, तो मेरे पास 2 महीने का डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपीरियंस भी हो गया था। ट्रस्ट मी, मैंने जितने भी इंटरव्यूज में बैठी थी अपने टाइम पे 80% ऑफ द टाइम मुझसे डिजिटल मार्केटिंग से ही क्वेश्चन पूछे जाते थे। हेल्प मी लाइक एनीथिंग। सो गाइस, ये सारा कुछ बिल्कुल स्क्रैच से करने में मुझे पूरे 2 साल लग गए। इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट आई स्कोर्ड 68 परसेंटाइल एंड इन माई सेकेंड अटेम्प्ट आई स्कोर 97.48 परसेंटाइल। सो जितनी भी चीजें मैंने अभी आपको बताई है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैंने खुद ही फिगर आउट की थी मेरे टाइम पे। सो हमारे टाइम पे इतने ज्यादा यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स नहीं थे, आपके टाइम पे है। सो यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी। आप सिर्फ मेरी ही मत सुनो, लाइक और लोगों के भी एक्सपीरियंसेस को जाकर के सुनो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड अगर कोई मिस्टेक आप कर रहे हो जो वो बंदा करता था, तो आप उसको ओवरकम कर सकते हो एंड अपने अटेम्प्ट सेव कर सकते हो। एवरेज स्टूडेंट हो या फिर ओवर अचीवर हो, एंड में सक्सेस उसी को मिलता है जो अपनी प्रिपरेशन को लेकर के बहुत ज्यादा लॉयल होता है, कंसिस्टेंट रहता है। से ही जो चीजें आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो ना, उसके बारे में सोचना छोड़ दो। जैसे कि आपका पास एकेडमिक, आप वापस जाके 10th-12th नहीं दे सकते हो, आप वापस जाके ग्रेजुएशन नहीं कर सकते हो, तो उसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। आप एक चीज कंट्रोल कर सकते हो, वो है आपका कैट का परफॉर्मेंस। कैट में आप कितनी परसेंटाइल स्कोर करोगे, आप वो कंट्रोल कर सकते हो। प्रोफाइल बिल्डिंग, तो उस पर फोकस करो एंड अपनी स्किल्स बिल्ड करो। सो गाइज, नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने थॉट्स जरूर शेयर करना कि इन तीनों स्ट्रैटेजीज में से कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी थी या फिर कौन सी ऐसी 3 चीजें जो मैंने अभी आपको वीडियो में बताई है, जो कि मैंने डिस्कवर की थी अपने प्रिपरेशन के टाइम। क्या कोई ऐसी एक चीज है जो कि अभी तक आपने डिस्कवर नहीं की है? गाइज, टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रॉकिंग इट गाइज, कीप प्रिपेयरिंग हार्ड, बाय, टेक केयर।